तो कैसे हो विनोद। इस वीडियो में हम लोग चालू करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में, और इस लेक्चर से हिस्ट्री का क्लास को हम लोग चालू करेंगे, जो कि आपका हिस्ट्री के बेसिस पे हम लोग चालू करेंगे। और अंग्रेज लोग जब तक चला ना जाता है तब तक हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है हिस्ट्री का एक बेसिक शुरुआत करने वाले हैं। यह जो लेक्चर होने वाला है, यह जो सीरीज चलने वाला है हिस्ट्री का, यह सारे कंपटीशन हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग में नहीं सॉरी एसएससी हो, या फिर कोई सा भी एसएससी का जीडी, या फिर कोई सा भी अगर एग्जाम हो रहा है जिसमें अगर हिस्ट्री से अगर सवाल आ रहा है, दरोगा वरोगा जो भी आ रहा है, तो उसमें ये जो आपका सीरीज है ये काम करेगा। अगर बीपीएससी में का बात किया जाए तो उसके लिए भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ये उसमें भी काम कर सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है हिस्ट्री का नॉर्मल इंट्रोडक्शन से बात चालू करेंगे। हिस्ट्री क्या है, इसके कितने पार्ट्स में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, तो आज तो हम लोग बस इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। पहला सवाल कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। तो अगर देखा जाए तो आसान भाषा में समझ लो, तुम लोग तो बोर्ड्स का तैयारी नहीं कर रहे हो, तो हिस्ट्री इज व्हाट हिस्टोरियंस से, मतलब जो इतिहास का जो कह रहा है उसी को हम लोग इतिहास मान लेते हैं, या फिर द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो जब पुराना जो बात हो गया, बात खत्म हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग पुराना बीता हुआ बात को पढ़ते हैं। तो बस यही हो गया हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री में देखिए हिस्ट्री का कितना पार्ट होता है। हिस्ट्री जो होता है उसको हम लोग तीन भाग में बांट देते हैं। एक भाग होता है प्री हिस्ट्री, दिखाई दे रहा है ना, प्री हिस्ट्री। एक सेकेंड देख लेते हैं, दिखाई देना चाहिए। तो एक हो गया तुम्हारा प्री हिस्ट्री, चलो दिखाई दे रहा है। अब प्री हिस्ट्री को हम लोग चार भाग में बांटते हैं। इसका पहला भाग है पैलियोलिथिक, सेकेंड पार्ट मेजोलिथिक, थर्ड पार्ट इज नियोलिथिक, एंड फोर्थ पार्ट इज चैल्कोलिथिक। तो ये हो गया प्री हिस्ट्री का चार पार्ट। इसको हम लोग चार अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। तो ये हो गया प्री हिस्ट्री। तो जब हम लोग इस प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे, बहुत छोटा सा इसका टॉपिक रहता है, और इसमें से जो सवाल है वही बहुत लिमिटेड आता है। तो प्री हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग चले जाएंगे प्रोतो हिस्ट्री में। इसके बाद क्या है, प्रोतो हिस्ट्री। प्रोतो हिस्ट्री, अब हम लोग प्रोतो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। प्रोतो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में से आईवीसी भी कहते हैं। इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत कर देना, सर हड़प्पन नहीं पढ़ाया, खाली आईवीसी पढ़ाकर छोड़ दिए, इसी को कहते हैं। समझ में आ गया। फिर इसमें हम लोग को वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। वैदिक, वैदिक में भी पार्ट होता है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। समझ में आ गया। तो उसके जो अलग फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम आगे पढ़ लेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा तो वहीं गया, बस तो इसमें हम लोग यही सब पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका मेन टॉपिक हिस्ट्री। फिर आ जाता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है एंशंट हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री अगर दिखाई ना दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं, सुन कर समझ लेना। एंशंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री,
history, and the third is modern history. Modern history. तो अभी तो हम लोग कहाँ से चालू करेंगे? प्री हिस्ट्री से शायद चालू करेंगे। प्री हिस्ट्री में कहाँ से? पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक। ये जो है बहुत छोटा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा, हटाओ। प्रोतो हिस्ट्री, प्रोतो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और आईबीसी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये सब हम पढ़ लेंगे तो जो आप लोग जिसको असली वाला हिस्ट्री मानते हैं, असली हिस्ट्री इसी को आप लोग मानते हैं, हालांकि ये सब हिस्ट्री है, लेकिन इस हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंशंट हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री में हम लोग चालू करेंगे हर्यंक वंश से, और फिर वर्धन, हर्षवर्धन पर आकर के छोड़ देंगे। हर्यंक वंश, फिर मौर्य, शिशुनाग, शुंग वंश, इंडो ग्रीक, यूनान, जो जो आता है सब इसमें पढ़ देंगे। मेराइवल में भी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आपका गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसको मुगल काल ये सब पढ़ेंगे, मराठा वराठा ये सब इसमें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न में आएंगे, अंग्रेज लोग आ जाएगा, अंग्रेज लोग भाग जाएगा तो फिर आ जाएगा नेता लोग। तो अंग्रेज लोग जब चल गया तो हम लोग हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का सिलेबस। तो इतना हम लोग को पढ़ना है। अगर आप लोग इसका नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो जैसे अभी तो हम इसका चालू करने वाले हैं, तो अगर आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स जितना पतला रहे उतना बढ़िया बात है। तो उस वाले चीज को हम चालू कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो अगर डीप में अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये किताब भी है, ये देखिए, R.S. शर्मा, दिखाई दे रहा है? राम शरण शर्मा, R.S. शर्मा का एंशियंट हिस्ट्री बुक, दिखाई दे रहा है विनोद? तो ये वाला किताब आप लोग पढ़ सकते हैं, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी इच्छा तो पढ़ भी सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने में क्या है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। अब हल्का फुल्का हम लोग इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या होता है, हम क्या बताएं? द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स, मतलब इतिहास का सॉरी अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब बीता हुआ समय में क्या 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 हुआ, कौन कैसे मार कर रहा है, कौन किसको मार दिया, कौन राजा बना, कौन कहाँ पर आक्रमण कर रहा है, भारत को लूटने के लिए कौन आया, पहले के जमाने में लोग कैसे रहता था, धार्मिक व्यवस्था क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या था। जितना भी हम लोग अतीत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जितना भी हिस्ट्री के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड हिस्ट्री. So talking about the history, in this subject we mainly refers about the study of the past events. So हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले जो जो हुआ पुराना पुराना बात, इसमें हम लोग खरोचेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास का जनक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आराम आसान आसान हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मत लिखना है इसको, इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, बस। ये वाला आप खाली मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, इसको आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर आप मत लिख लीजिए। हाँ, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, मतलब हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता कहा जाता है हिस्ट्री को। समझ में आ गया? तब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि हिस्ट्री में हम लोग इंसान के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसान का उदय कहाँ से हुआ? हम लोग पहले बंदर थे, और अगर बात किया जाए तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे मानव जाति का पालना कहते हैं, और एशिया को सभ्यता का। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये सब हम लोग का पढ़ना है। यह जो वीडियो है ये छोटा होगा, कितना बड़ा वीडियो है? 10 मिनट का लगभग। तो यह जो वीडियो है इसमें हमने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, हिस्ट्री कैसे है। सबसे पहले हम लोग इसका खेल खत्म करेंगे, ये वाले अंकल का, एकदम जल्दी में हो जाएगा। ये वाला खत्म करके इधर आ जाएंगे, ये वाला खत्म करके इधर आ जाएंगे। ये वाला जब हम खत्म कर लें तो आप लोग PYQ देख सकते हैं।
फिर ये वाला जब हम खत्म कर ले तो इन दोनों का पी वाई क्यू, फिर पी वाई क्यू से आप लोग देख सकते हैं कि आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बात समझ में आ गया? तो सेकेंड वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि चारों को एक ही बार में निपटा दें। छोटा टॉपिक रहता है, ज़्यादा सवाल नहीं आता है। ज़्यादा सवाल जो है आपका इधर इन तीनों से आने का रहता है। इधर से अगर मेरे हिसाब से 90% सवाल जो है इधर से ही आता है, उधर से 10% आता है। और 10% में से भी अगर देखा जाए तो अगर 90% अगर यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे 8% सवाल यहाँ से आता है, 8 से 9%, और यहाँ से 1% के तकरीबन में आएगा तो आएगा, या 2%। तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ करना है, उधर थोड़ा कम करना है। तो जितना ज़रूरत है, जितना डिमांड है उतना हम बताएंगे, लेकिन काफ़ी बता देंगे, उस 2% में उतना में लड़ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे, टाटा।